लीजिए सुनिए शैलेश जी द्वारा संश्लेषित उपन्यास द्वादश ज्योतिर्लिंग द 12th पिलर। इस आध्यात्मिक उपन्यास के अंतिम पृष्ठ पर आपका स्वागत है। हम महाराष्ट्र के संभाजीनगर औरंगाबाद के निकट एलोरा की गुफाओं के पास स्थित उस पावन धाम की ओर चलते हैं जहां महादेव एक मां की ममता और अटूट धैर्य के कारण प्रकट हुए। अध्याय 12 भक्ति का चमत्कार कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। एक शांत गांव जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू है और पास ही एक सरोवर है। यहाँ कोई ऊंचे पर्वत या गहरा समुद्र नहीं है, बल्कि एक साधारण भक्त का असाधारण विश्वास है। ये कथा किसी राजा या पराक्रमी योद्धा की नहीं, बल्कि गुष्मा नामक एक सरल स्त्री की है, जिसके आंसुओं ने महादेव के पाषाण हृदय को भी पिघला दिया। यह 12 ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला की वह अंतिम कड़ी है जो सिद्ध करती है कि ईश्वर केवल भाव के भूखे हैं। दक्षिण देश के देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी सुदेहा संतानहीन थी। सुदेहा ने स्वयं अपने पति का विवाह अपनी छोटी बहन घुष्मा से करवा दिया। घुष्मा परम शिव भक्त थी। वह प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती, उनकी पूजा करती और फिर उन्हें पास के सरोवर में विसर्जित कर देती। महादेव की कृपा से घुष्मा को एक अत्यंत सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। समय बीतने के साथ बड़ी बहन सुदेहा के मन में ईर्ष्या की अग्नि जलने लगी। उसे लगा कि घुष्मा का मान बढ़ गया है और वह उपेक्षित हो गई है। एक काली रात में जब सब सो रहे थे, ईर्ष्या के वशीभूत होकर सुदेहा ने घुष्मा के पुत्र की हत्या कर दी और शव को उसी सरोवर में फेंक दिया जहां घुष्मा शिवलिंग विसर्जित करती थी। अगली सुबह जब घर में हाहाकार मचा, घुष्मा विचलित नहीं हुई। उसने कहा, जिसने दिया था वही रक्षा करेगा। वह हमेशा की तरह सरोवर के तट पर गई, शिव का पूजन किया और जैसे ही विसर्जन के लिए सरोवर में उतरी, उसका पुत्र जीवित होकर जल से बाहर निकल आया। उसी क्षण महादेव स्वयं प्रकट हुए। वे सुदेहा के कृत्य से अत्यंत क्रोधित थे और उसे दंड देना चाहते थे, लेकिन दयालु घुष्मा ने महादेव के पैर पकड़ लिए और अपनी बहन के लिए क्षमा मांगी। घुष्मा की इस उदारता और अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने कहा, हे घुष्मा, मैं तुम्हारे नाम से यहाँ सदा। घुष्मा के नाम से इस ज्योतिर्लिंग को कृष्णेश्वर या घुष्मेश्वर कहा गया। यह अंतिम अध्याय हमें ये सिखाता है कि भक्ति में केवल प्रार्थना नहीं, बल्कि क्षमा करने की शक्ति भी होनी चाहिए। प्रिय पाठक, 12 अध्यायों का यह उपन्यास यहाँ विश्राम लेता है, परंतु शिव की कथा कभी समाप्त नहीं होती। ये 12 ज्योतिर्लिंग केवल तीर्थ नहीं, बल्कि मानव जीवन के 12 पड़ाव हैं। यह उपन्यास हमें याद दिलाता है कि जीवन के किसी भी मोड़ पर जब अंधकार बढ़ जाए, तो अपने भीतर की उस ज्योति को जगाएं जो महादेव का ही अंश है। इस उपन्यास की यात्रा अब पूर्ण हुई। बोलो नमो पार्वती पते हर हर महादेव।